अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लॉ एंड जस्टिस और मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मियां मोहम्मद फ़ाहद तारिक। तो आज हम अपने व्यूवर्स के पास जिस टॉपिक के साथ आए हैं वो है कि रजिस्ट्री में अब जो नई रजिस्ट्री एक्ट में तरमीम की गई हैं वो क्या तरमीम की गई हैं और उससे सेलर और परचेज़र के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने के लिए और रजिस्ट्री के रेट अब कहाँ से कहाँ जा चुके हैं। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे अपने तमाम व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करते रहें। तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि आप सबको पता है कि बजट 2022 का नाफज हो चुका है जुलाई 1 जुलाई से। तो उसके अंदर तरमीम कर दी गई हैं रजिस्ट्री एक्ट जो था उसमें। अब रजिस्ट्री एक्ट की पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुराने इसमें क्या था, उसके बाद मैं साथ ही आपको इसके बताता चलूँगा कि इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट्स क्या आ गई हैं, कि अब जो चेंजेस इसमें आ गए हैं वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि पहले रजिस्ट्री किस तरह होती थी। अगर हम बात कर लें अंदरून हदूद की, तो अंदरून हदूद की जो एक फाइलर होता था उसकी 3% उसको पे करना पड़ता था रजिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। इस वक्त जो जो भी उसका डीसी रेट होगा उसके ऊपर 3% आपको पे करना पड़ता था। लेकिन अब जो इसमें और वो 3% किस तरह बनता था, उसमें 1% टीएमए होता था, 1% एफबीआई होता था और 1% ही उसके अंदर आपकी स्टाम्प ड्यूटी होती थी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें होती थी। अब लेकिन इसके अंदर जो चेंजेस कर दी गई हैं वो, और उसके अंदर साथ-साथ आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो पहले रजिस्ट्री करवाने का तरीकाकार था उसके अंदर जो सेलर था, जो ज़मीन को सेल करना चाह रहा था, उसके ऊपर था कि उसने अगर 4 साल के अंदर कोई भी ज़मीन सेल की है तो उसके ऊपर 1% टैक्स लगेगा अगर वो फाइलर है। अगर नॉन फाइलर है तो उसके ऊपर वही टैक्स 2% हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने बता दी हैं और इसमें अगर हम इन्हीं चीज़ों को पुरानी रजिस्ट्री में नॉन फाइलर के हिसाब से रजिस्ट्री करवाना चाहें तो उसमें 1% लगेगा आपका वो स्टाम्प ड्यूटी, 1% लगेगा टीएमए और 1% ही और 2% लगेगा नॉन फाइलर का एफबीआर, मतलब कि उसका 4% होता था और फाइलर का 3% उसने टैक्स देना होता था और डीसी रेट के ऊपर या जिस रेट पे भी वो रजिस्ट्री करवा रहा है। तो अब इसमें चेंजेस क्या कर दी गई हैं इस वक्त। फाइलर के लिए तो मुश्किलात पैदा की हैं इन्होंने, उसके साथ साथ इन्होंने नॉन फाइलर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी हैं। तो वो क्या चेंजेस हैं जो, अब मैं आपको रजिस्ट्री की जो परसेंटेज है वो समझाता हूँ कि जो फाइलर है उसने 1% पे करना है उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी के ऊपर, ठीक है। वो तो पुराने ही रह गए। टीएमए का वो 1% पे करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो फाइलर है उसने एफबीआर जो है उसकी 2% कर दी गई है। 1% इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीज कर दिया उसको 1%, ठीक है ना। पहले 1% होता था, अब उसे 2% कर दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ जो अब ये भी चीज़ आ गई है, अगर एक फाइलर जो है वो ज़मीन जब भी सेल करे, मतलब कि लेट्स सपोज पहले था कि 4 सालों के बाद अगर वो सेल करता है तो उसके ऊपर 1% टैक्स लगता था। अब अगर वो 4 साल के बाद भी जगह सेल करने जा रहा है तो वो उन्होंने मुद्दत थी वो ख़त्म कर दी है। अब अगर वो 5 साल, 6 साल, 7 साल, ठीक है ना, तब भी सेल करता है तो तब भी उसे टैक्स देना पड़ेगा। तब और उसका टैक्स जो है वो है 2% है, ठीक है ना। उसके ऊपर 1% था, उसको इंक्रीज़ करके उन्होंने 2% कर दिया है। अब इसके अंदर जो एफबीआर भी है ना, जो उसकी फाइलर की, वो 2% कर दी है। ये तो हो गया सारा फाइलर के लिए। फाइलर ने रजिस्ट्री जब करवानी तो वो किन चीज़ों को फॉलो करेगा, कौन से टैक्सेस उसे पे करने पड़ेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा इजाफा जो कर दिया गया है वो नॉन फाइलर के लिए। अब नॉन फाइलर अगर लेट्स सपोज कोई रजिस्ट्री करवाना चाहता है अंदरून हदूद के अंदर, तो उसके सबसे पहले जो स्टाम्प ड्यूटी थी जो 1% ही रही थी, ठीक है। अगर नॉन फाइलर होगा तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी भी 2% कर दी गई है, 1% उसमें इजाफा कर दिया गया। उसके साथ नॉन फाइलर ने अगर जो एफबीआर उतारना है, ठीक है ना, जगह पर सेल करने के लिए, उसका जो एफबीआर है वो पहले 2% था, अब वो 5% कर दिया गया है। उसी के साथ साथ जो टीएमए तो 1% ही रहेगा। लेकिन अगर नॉन फाइलर कोई जगह सेल करने जा रहा है, ठीक है ना, वो नॉन फाइलर है, तो उसका जो टैक्स पहले था 2% था, अब वो 2% से 5% कर दिया गया। मतलब कि 3% उसमें इजाफा कर दिया गया कि नॉन फाइलर वो 3% ज़्यादा
अदा करेगा 5% ये हो गया। अगर अब इस हिसाब से देखा जाए तो नॉन फाइलर की जो रजिस्ट्री हो गई है वो 5% एफबीआर हो गया, ठीक है, 2% स्टाम्प फीस हो गई और 1% उसमें हो गया ये क्या उसे बोलते हैं टीएमए। तो इस हिसाब से 8% उसे पे करना पड़ेगा डीसी रेट के ऊपर अगर वो रजिस्ट्री करवाना चाह रहा है, ठीक है। नॉन फाइलर के लिए इतना इजाफा कर दिया गया। उसके साथ में थोड़े से आपको हिब्बानामे के भी बताता चलूँ कि हिब्बानामा जो था उसको ब्लड रिलेशन जो है उसके ऊपर तो सिर्फ क्या उसे बोलते हैं वो ही लागू किया जाएगा स्टाम्प ड्यूटी। लेकिन अगर आप ब्लड रिलेशन के अलावा किसी को हिब्बा करना चाहते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी प्लस टीएमए पे करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें जो है ना ये 1 जुलाई से नाफिज हो चुकी हैं। तो अब जो भी शख्स रजिस्ट्री करवाना जाएगा तो उसको ये रेट बड़े ही मिलेंगे। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर है, उस पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी सवाल के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपने पैर को ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।